Welcome to my YouTube channel, and today we are going to starting the chapter of 12 मैग्नेटिज्म। तो बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा कि आयरन क्या होता है। जैसा अगर मैं बात करूँ मैग्नेट की, तो मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं। पहले आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल जैसे ऑलमोस्ट जो हम इंजन्स हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब में जो हम यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल रहता है। और दूसरा नेचुरल, जो कि एक स्टोन में होता है, यानी एक पत्थर में 72% ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही पाई जाती है, मैग्नेट ही पाया जाता है। उसके पहले हम जानने की बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स हमारे कितने फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे हमारे वेट फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। वेट फोर्स यानी जैसे हम अगर अर्थ पे खड़े हैं तो हमारा वेट लग रहा है तो उसे वेट फोर्स बोलते हैं। फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जिसकी वजह से यानी दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में जब हम कॉन्टैक्ट बनाए तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और नॉर्मल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। ये बात होगी हमारे फोर्स की। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबिस्ट। ग्लोबिस्ट का हम क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम ग्लोबिस्ट बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट आते हैं हैंस ओरिस्टस, उन्होंने बताया था किसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच का रिलेशन बताया था कि इसके बीच में भी रिलेशन कुछ ना कुछ होता है। और माइकल फैराडे ने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म चैप्टर की, तो सबसे पहले बात आता है अ सब्सटेंस विच टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द स्मॉल पार्ट्स ऑफ आयरन, निकल, क्रोडियम एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी टेंडेंसी होती है स्मॉल पार्ट्स को अट्रैक्ट करने की। आयरन के स्मॉल पार्ट्स यानी आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सब के स्मॉल पार्ट्स को जो अट्रैक्ट करे उसे मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमारा एक मैग्नेट दिया रहता है जिसमें हमारे दो पोल्स होते हैं, पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से, यानी ओरिजिन से हो रहा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ से है। फिर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये चीज़ में बताई गई है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज शोन बाय लाइन ऑफ फोर्स, इट इज़ नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। यानी जब मैग्नेट के दोनों पोल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यानी जब फ्लो होगी, तब उसे ही बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड ऑफ साउथ पोल। जिससे आपने देखा ना, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है द इन्फिनिट मैग्नेटिज्म कैन बी ड्रॉन बाय मैग्नेट। एक मैग्नेट से इन्फिनिटी मैग्नेटिज्म यानी इन्फिनिटी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकते हैं जो हमें दिखेंगे नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक मैग्नेट यहाँ रखते हैं, एक मैग्नेट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही, लेकिन वो चीज़ हमें दिखा ही नहीं। सम पार्ट्स ऑफ फोर्स वी कैन सी, कुछ तो फोर्स पड़ेगा ही। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो मैग्नेटिक लाइन की फोर्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। कहाँ से, टेंजेंट से। चौथी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओरिजिन। ओरिजिन से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते। जैसे हमने देखा था ना, ये हमारा ओरिजिन हो गया, नॉर्थ पोल का ओरिजिन है, यहाँ साउथ पोल का, तो यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यानी एक से ऊपर, ऐसा सीधे सीधे तो नहीं जा रही है ना, ऐसा ऊपर से जा रही है, तो वही उसमें बताया गया है।